ऐसे आप देख रहे हैं एसएपी हेल्प। यहाँ पे मिलता है दोस्तों आपको बहुत सारे बिजनेस रिलेटेड आइडिया और लाइफ जीने का तरीका दोस्तों मैं आज एक नया वीडियो लेके आया हूँ आप लोग के लिए, जिसे आप देख के अपने नए बिजनेस बहुत आसानी तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं और अपना कैपिटल भी आप किस तरीके से अगर जुगाड़ कर सकते हैं, इसलिए वीडियो में आपको पूरा ये चीज़ बताया जाएगा दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, आपको नई आने वाली वीडियो हमेशा मिलते रहे दोस्तों आज का जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ दोस्तों, ये है कैपिटल। आपके पास में अगर कोई बिजनेस आइडिया है, अगर आप बिजनेस के बारे में समझ रहे हैं और बिजनेस के लिए आप रिसर्च कर लिए, बिजनेस प्लान अगर आपके पास में दोस्तों, तो फिर आप बिजनेस क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हैं? सबसे अहम सवाल ये आता है। तो बहुत सारे लोगों से मैंने ये सवाल किया कि आपके पास में ये इतना अच्छा प्लान है, इतना अच्छा आइडिया है, तो आप अपना बिजनेस स्टार्ट क्यों नहीं करते हैं? वो एक ही बात कहते हैं कि पैसा नहीं है, कैपिटल नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पैसा आप कहाँ से जुगाड़ कर सकते हैं? अपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आप पैसा जुगाड़ कर कहाँ से सकते हैं? अगर आपके पास में कैपिटल नहीं है, अगर आपके घर वाले आपको सपोर्ट नहीं करते, उनके पास में भी अगर पैसा नहीं है, तो आपको तो अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। आपका गोल सेटिंग किया हुआ है, आपका बिजनेस प्लान बनाया हुआ है, तो आपके पास में पैसा नहीं है, तो आप अपना बिजनेस स्टार्ट किस तरीके से कर सकते हैं? दोस्तों यहाँ पर अहम बात ये आता है कि आप जो बिजनेस करना चाहते हैं, सबसे पहले उसमें कितना अमाउंट से आप स्टार्ट करना चाहते हैं, ये पहले आप बता सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको बताऊँगा कि आप अपने बिजनेस में पैसे किस तरीके से जुगाड़ कर सकते हैं। तो आम बात यह आता है कि आप अगर एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और आपका बिजनेस का जो टारगेट है, मिनिमम जो कैपिटल लगेगा वो 1 लाख रुपया धर के चलिए। एग्जांपल के तौर पे हो सकता है कि आपका 20,000 का भी स्टार्टिंग में हो, कुछ लग सकता है 50,000 हो सकता है, किसी का 1 लाख हो सकता है, और किसी का बिजनेस जो आइडिया होता है उसमें 10 लाख रुपया भी लग सकता है। तो आपका एग्जाम्पल के तौर पर धर के चलिए, अगर आपका जो बिजनेस आइडिया है उसमें स्टार्टिंग में आपको 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करना है, तो आप अपने पैसा जुगाड़ किस तरीके से कीजिएगा? आपके पास में कोई कैपिटल नहीं है इधर के चलिए। तो दोस्तों यहाँ पे अहम चीज़ ये आता है कि अगर आपके पास में कोई अच्छा रिलेशन मालदार है, जिसको साहब हैसियत है, उनके पास में पैसा एक्स्ट्रा फेंका हुआ है, तो आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, उनको जाके कह सकते हैं कि मुझे कुछ दिन के लिए आपका ये पैसा चाहिए, 6 महीना के लिए, साल भर के लिए। अगर उनका पैसा अगर रखा हुआ है, अगर वो आपको दे देते हैं, तो आपका बिजनेस आराम से स्टार्ट हो सकता है दोस्तों। अगर ये नहीं होता तो आप दोस्तों एक काम कर सकते हैं कि आपसे जिससे अच्छा रिलेशन है, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे वो आपका रिश्तेदार हो, चाहे वो आपका स्कूल फ्रेंड हो, चाहे वो आपका कहीं पर काम करने वाला जो आपका साथ में एक जगह में काम करते हैं वो हो, तो इन लोग का एक लिस्ट बनाइए। इन लोग से एक लिस्ट बनाने के बाद में इसमें लिस्ट में कम से कम आपका 20 आदमी आना चाहिए दोस्तों। अगर आपके लिस्ट में अगर 20 आदमी अगर ऐसा जेन्युइन आ जाए, जिसको आपके ऊपर में भरोसा है, अगर आप उसे कहते हैं तो आपको आराम से वो पैसा दे देंगे। तो ऐसे लोगों से आप 20 लोगों की लिस्ट बनाएं, और 20 लोगों की लिस्ट बनाने के बाद में उनको एक टारगेट कीजिए कि एक आदमी से मुझे कम से कम 5,000 रुपया कर्जे के तौर पर लेना है। तो आप उनसे बात कीजिए कि भाई मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, आपके पास में आप क्या मुझे 5,000 रुपया 2 या 4 6 महीने के लिए चला सकते हैं? अगर वो 5,000 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है, आपको कोई भी चला सकता है। अगर आपके ऊपर में आपको भरोसा है, उनको भरोसा है, तो आपको आराम से चला सकता है दोस्तों। तो आप अपने 20 दोस्तों से अगर इस तरीके से अगर 5,000 रुपया करके अगर जुगाड़ करते हैं, तो आप आराम से 1 लाख रुपया कैपिटल बना सकते हैं। पर यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि आप जिससे पैसा ले रहे हैं उनको आपके ऊपर में भरोसा होना चाहिए, और आपको ये बहुत ज़रूरी है कि आप उनको जो टाइम दे रहे हैं, अगर आप उनको कह रहे हैं कि 6 महीना में आपको हम ये पैसा रिटर्न दे देंगे, तो अहम बात ये है कि आप उनको 4 महीना में पैसा को रिटर्न दे दीजिए, 5 महीने में दे दीजिए, पर 6 महीना होने मत दीजिएगा। इसमें यही चीज़ आता है, लोग कर्जा देने बंद इसलिए कर देते हैं कि पैसा देने टाइम में तो आदमी पैसा ले लेता है, पर जब देने का टाइम आता है ऐसा लगता है कि उनको फ्री में वो पैसा मांग रहे हैं। तो दोस्तों कर्जा लेके भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास में कोई प्रूफ नहीं है। ये एक नंबर 1 आता है इधर के चलिए, तो आपका ऑप्शन है। उसके बाद में दोस्तों नंबर 2 ऑप्शन है कि अभी छोटा घर वगैरह में बहुत सारा लोन मिल रहा है। अगर आप देख सकते हैं पूरे इंडिया के अंदर में हर एक जगह में, गांव में, घर में लोन चल रहा है। आप वहां से कांटेक्ट करके अपने घर वाले को थ्रू से वहां से आप 30,000 रुपये से लेके 1 से लेके 1.5 लाख रुपये तक का आपको लोन मिल सकता है। वहां पे ये होता है कि आपको हर हफ्ता में धर के चलिए 1,500 या 2,000 रुपया पर महीना का, पर हफ्ता का लोन भरना होता है। तो आप वहाँ से फिर अपना लोन के हिसाब से अपना कैपिटल जुगाड़ कर सकते हैं। यहाँ से आप बहुत सारा ऐप के थ्रू में फिर आपको 50,000 रुपया लोन आराम से मिल जाता है। ये आपका दूसरा ऑप्शन हो गया दोस्तों। तीसरा ऑप्शन ये आता है, अगर आपके पास में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके काम पे नहीं आती। हो सकता है कि आपका कोई कंप्यूटर पड़ा हुआ है, आपका कोई मोबाइल मतलब एक्स्ट्रा है, आपके पास में कोई बाइक एक्स्ट्रा पड़ी हुई है, तो दोस्तों आप उस सबको फिर बेच के अगर आपके काम की नहीं है, तो आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, फिर बाद में आप वो सामान खरीद सकते हैं दोस्तों। तो आपको तो ऑप्शन निकालना होगा कि आप कैपिटल पैसा किस तरीके से जुगाड़ कीजिएगा अपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। मैंने आपको 3 ऑप्शन बताया। आप अपने रिलेशन से बात कर सकते हैं, जिनके पास में एक्स्ट्रा पैसा रखा हुआ, वो आपको हेल्प कर सकते हैं। नहीं तो दूसरा, आपको दोस्त जहाँ पे आप काम करते हैं, जहाँ पे आप पढ़ते हैं, उन लोग का लिस्ट बना के आप उनसे इंतजाम कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन आता है कि आप लोन उठा सकते हैं दोस्तों। चौथा ऑप्शन ये आता है कि आप बीसी अगर खेलते हैं, तो आपको बीसी के बारे में मालूम होता है, बीसी में जो खेला होता है आप वहाँ पे भी खेल सकते हैं। वहाँ पे अगर आपको बीसी अगर 1 से लेकर 2 नाम के अंदर अगर मिल जाता है, 50,000 का 1 लाख का बीसी, तो आप उससे भी उठा के आसानी से अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, और महीना महीना आप अपना बीसी को सही तरीके से भरते रहिए। ये एक ऑप्शन आता है। दूसरा ऑप्शन मतलब 5 नंबर ऑप्शन ये आता है बीसी में करके चलिए, एक होता है डाक बीसी। डाक बीसी में अगर 3 लाख रुपए का बीसी है, तो आप 2.5 लाख का डाक दे के वो बीसी उठा के अपना कारोबार उठा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको तो इंतजाम खुद करना होगा।
अगर आपके पास में अच्छा आइडिया आपको अगर आ गया है, आप अगर कोई चीज़ के बारे में सोच लिए कि आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आपको सबसे पहले तो कैपिटल थोड़ा बहुत तो जुगाड़ करना होगा दोस्तों। क्योंकि देखिए बिना पैसा का अगर कारोबार आप स्टार्ट कीजिएगा तो आपको मेहनत बहुत करना होगा, और अगर थोड़ा पैसा लगा के अगर काम करते हैं, थोड़ा आपका पैसा है, थोड़ा आपका मेहनत है, थोड़ा आपका लगन है, तो आप बिजनेस को आसानी तरीके से स्टार्ट करके सेटिंग कर सकते हैं दोस्तों। बिजनेस स्टार्टिंग करने के लिए पहला अहम होता है कि आइडिया होना चाहिए, दूसरा कैपिटल होना चाहिए। मैंने आइडिया के बारे में बहुत सारा वीडियो आपको बना के दिया हुआ हमारा चैनल पे, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपके पास में आइडिया नहीं है तो दोस्तों आपको मेन चीज़ है कि कैपिटल जुगाड़ करना है। आप अगर अपना कैपिटल जुगाड़ कर लेते हैं, अगर थोड़ा बहुत फिर अगर पैसा जुगाड़ कर लेते हैं, तो आप इच्छा से अंदर से कॉन्फिडेंट जगा के अपने एनर्जी को लेके, अपने पाक साफ सोच को लेके अपना कारोबार स्टार्ट कीजिए। आप एक दिन आएगा कि जरूर सक्सेस बनिएगा। आपकी जब प्रॉफिट आने लगे तो आप कुछ लोगों से जो कर्जा लेके बिजनेस स्टार्ट किए उनको थोड़ा थोड़ा करके आप देना स्टार्ट कर दिए दोस्तों। तो दोस्तों यही अहम चीज़ है कि आप अपने बिजनेस को किसी तरीके से फिर सेटिंग कीजिए और मेहनत कीजिए और लाइफ में कामयाब बनिए, सक्सेसफुल बनिए दोस्तों। आप अगर सक्सेसफुल बनते हैं तो दूसरों लोगों की भी लाइफ को आप सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो मैं इसी रिलेटेड के वीडियो हमेशा आप लोग को लिए बनाता रहता हूं। अगर हमारा वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको किस रिलेटेड वीडियो देखना है, मैं उसे रिलेटेड आपको वीडियो बना के दूंगा। तो दोस्तों हमारा चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर आप फेसबुक में अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमारा चैनल को वहां से भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।